जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज सभी साधकों को हम बताने जा रहे हैं जिन की साधना। यदि कोई साधक जिन की साधना कर लेता है और वह जिन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो मानो उस व्यक्ति का जीवन एकदम बदल जाएगा। उसे अपने जीवन में हर चीज प्राप्त होगी। यदि वह जिन से कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, जिन उसको सब कुछ ला के देगा। जिन दो प्रकार से सिद्ध किया जाता है। एक इस तरह से कि जिन से 3 वचन लिए जाए और जिन 3 इच्छा पूरी करके चला जाता है। यदि जिन को सिद्ध करके हमेशा के लिए अपने पास रखना है कि मंत्र बोला, जिन हाजिर हुआ और जिन ने साधक की इच्छा पूरी की और जिन चला गया। 2 प्रकार से जिन सिद्ध किए जाते हैं। यदि साधक जिन को सिद्ध करना चाहता है तो साधक को कुछ नियम अपने जीवन में अपनाने होंगे। साधक को जिन की सिद्धि करने के बाद वह सिद्धि जब वह कर ले, जिन की शक्ति प्राप्त कर ले और जिस समय वह यह सिद्धि कर रहा हो तो वह किसी से ना कहे। यह सिद्धि गुप्त तरीके से होती है। साधक इसको बहुत ही छुपाकर और गुप्त तरीके से एकांतवास में करे। जिन एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है। जिन की सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। जिन बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। जिन को खुशबू वाली चीजें पसंद है। खुशबू, फूलों की खुशबू, कोई खुशबू वाली मिठाई, खुशबू वाला पान, इतर, कोई भी वस्तु, खुशबू की धूप बत्ती, अगरबत्ती। और जिनको मीठा पसंद है। मीठे से जिन आकर्षित होता है। जिनको सिद्ध करने के लिए एक खास मंत्र की आवश्यकता होती है। यदि कोई साधक जिन सिद्ध करना चाहता है तो वह अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही करे, क्योंकि कभी कभी सिद्धियां करते समय उल्टी शक्तियां पीछे पड़ जाती हैं। बुरी शक्तियां उस सिद्धि के बीच में लिपट जाती हैं, आ जाती हैं। और यदि कोई उल्टी शक्ति आ गई, कोई गलत ताकत, काली शक्ति, कोई गंदी शक्ति, कोई प्रेत आत्मा, कोई ऐसी जिसका एक्सीडेंट में जो मर चुका है और भटकती हुई आत्मा यदि उस सिद्धि के बीच में आ गई तो वह तंत्र उल्टा पड़ जाएगा और सिद्धि प्राप्त करने वाले की हानि होगी, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि जीवन में कभी भी कोई भी सिद्धि करनी है, कोई भी अमल करना है, चाहे वह जिन का हो, यक्षिणी का हो या परी का हो, परिजात का हो, कोई भी सिद्धि करनी है तो गुरु के मार्गदर्शन से करें और अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाएं। सुरक्षा कवच का घेरा इसलिए होता है कि जब साधक कोई सिद्धि कर रहा हो तो कोई बाहरी, कोई भी जो ताकतें हैं, बुरी शक्तियां हैं, जो आसमानों में, हवाओं में आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच जो घूमते रहते हैं, वह उस घेरे में नहीं आएगी। कोई बुरी शक्ति साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए सुरक्षा कवच बनवाना बहुत जरूरी है। और यदि कोई भी सिद्धि साधक कर रहा है तो मंत्र का सिद्ध कराना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना सिद्ध किए मंत्र के कोई भी साधक सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र आजकल लोग YouTube पर
या गूगल पे कहीं से भी किसी भी शक्ति का मंत्र वहां से ले लेंगे, पर वह मंत्र सिर्फ एक कविता की तरह होगा। उसमें कोई शक्तियाँ नहीं होगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि मंत्र हमेशा सिद्ध करके ही काम आता है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हें मंत्र सिद्ध करके देगा और उस मंत्र से सिद्धि शुरू करें और सुरक्षा कवच जरूर बनाएं। यदि किसी के पास कोई गुरु नहीं है तो वह हमें भी अपना गुरु बना सकता है। यदि उसके पास गुरु है तो वह अपना यह कार्य अपने गुरु से करा सकता है। पर गुरु तांत्रिक क्षेत्र का हो, मानो अघोरी हो, तांत्रिक हो, क्योंकि जो सिद्धियां ये होती हैं ये कोई पंडित नहीं कर सकता। कि हम सोचे कोई साधु महात्मा, ये काम साधु महात्मा पंडित के नहीं होते, ये हम जैसे अघोरियों के, तांत्रिकों के, उन लोगों के ये काम होते हैं। और हमारे पास ऐसी सिद्धियां होती हैं कि हमारे साथ अच्छी बुरी हर शक्ति साथ रहती है। हमारे बंधन में हमारे सेवक बनके काली शक्ति, बुरी शक्ति, जो भी जिस तरह की भी, चाहे वो मरे हुए लोग हो, जीवित लोग हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवित हैं, उनके अंदर बुरी आत्माएं आ रखी हैं और उनको हमने बंधक बना के रखा है। हमारे ऐसी बुरी शक्तियां और प्रेत, पिशाच, यक्षिणियां, इस तरह की हमारे पास शक्तियां जुड़ी होती हैं हमसे। हम चाहें किसी का भी कुछ भी बुरा हो चुका है, उसे वहां से उसको उतारा कर सकते हैं। चलो, बात तो चल रही थी जिन की। जिन को हमेशा सिद्ध करने के लिए साफ सुथरा नहा धो के बैठें, और यदि कोई शादीशुदा है तो वह बिल्कुल पवित्र होकर नहाकर ही सिद्धि करने के लिए बैठे। और हम यही कहेंगे कि बिना मंत्र और बिना सुरक्षा कवच के कभी भी किसी भी तरह की सिद्धि कोई ना करे। कल को ये मत कहना कि कोई चेतावनी नहीं दी, अघोरी माता ने कुछ हमें बताया नहीं और हम उसको करने लग चुके हैं। इसलिए हम पहले ही बोलते हैं कि हमसे जब भी कोई मंत्र ले, हम सिद्ध करके देंगे और सुरक्षा कवच बना के देंगे। यदि किसी भी साधक को जिन की सिद्धि प्राप्त करनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। जिन मनुष्य के जीवन को बदल देता है, जैसे कि कोई इतनी गरीबी में जी रहा है कि उसे खाने के भी लाले पड़े हैं, तन पे पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, कहीं आने जाने के लिए कुछ भी उसके पास साधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, स्कूटी नहीं, कुछ भी नहीं, और कहीं वो जाने आने के लिए सोचता है तो सोचता है कि मेरी चप्पल टूटी हुई है, मैं क्या पहनूं। यानी कि इस तरह की गरीबी के लोग भी जो हमारे पास आए हैं, हमने अब तक जिसको ये सिद्धियां कराई हैं, वह आज राजा की जिंदगी जी रहे हैं। आज उनके पास घर है, बिल्डिंगें हैं, बंगले हैं और अपना हर सुविधा का उनके पास साधन है। आज उनकी अपना अच्छा बिजनेस, व्यापार चल रहा है। वह जिनको तभी बुलाते हैं जब उन्हें विशेष तौर पे कभी बहुत ज़्यादा धन चाहिए होता है, या उनके काम और व्यापार में कोई मुसीबत और परेशानी आ रही है, वह जिनको बुलाते हैं और जिन उनकी वो मुश्किल दूर करके चला जाता है। जय कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।